हेलो फ्रेंड्स, मैं शर्वरी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से हॉल्टरनेट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। और ये मेन फैब्रिक और ये लाइनिंग का कपड़ा मैंने लिया है। अभी सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी तरफ फोल्ड करके कपड़ा लिया है और ये लाइनिंग का कपड़ा है। यहाँ पे अब नीचे से मैं उसको सीधा करके ले रही हूँ। मैं यहाँ 35 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कपड़ा लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ की लेंथ मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 15 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 14 इंचेस तैयार ब्लाउज चाहिए। जो हम कॉलर नेक ब्लाउज़ में मेज़रमेंट लेते हैं, सेम हमको हॉल्टर नेक ब्लाउज़ में ही में भी ऐसे ही मेज़रमेंट लेने पड़ते हैं आर्म होल और शोल्डर के। यहाँ पर मैं शोल्डर 7.5 इंचेस ले रही हूँ। जितना आपका शोल्डर है उसका हाफ़ करके आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग शोल्डर लीजिएगा। और आर्म होल में 7 इंचेस ले रही हूँ। अगर आपको लूज़ पहनना हो तो आप 7.5 इंचेस भी ले सकते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे अब चेस्ट जो साइज़ है उसका 4th पार्ट प्लस उसमें 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करके यहाँ पे मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहिए तो 2 इंचेस भी मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंचेस पे आर्म होल का शेप दे दिया है इस तरह से। और अब हम कमर का मार्किंग करेंगे। तो कमर यहाँ पे 30 इंचेस है, तो उसका 4th पार्ट प्लस उसमें 1 इंच प्लेट्स का और 1.5 इंच हम मार्जिन का ऐड करके इस तरह से लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। अभी मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड बंद ही रखूँगी, और जब स्टिचिंग होने के बाद मैं उसको फ्रंट ओपन बनाऊँगी। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, और यहाँ पे हाफ इंचेस पे हम उसका शोल्डर डाउन कर। अब मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे बंद बाजू मैंने मेरी तरफ लिया है, और यहाँ पे आई हुक की पट्टी के लिए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा है। तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, तो यहाँ नीचे से भी हाफ इंच एक्स्ट्रा हाइट में छोड़ दूँगी, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ता है इस तरह से। और वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट हम एज इट इज़ रख के उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे नीचे से हाफ इंच का मार्जिन और आई हुक की पट्टी का हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के हमें बैक पार्ट रखना है, और एज इट इज़ उसकी मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे आर्म होल की तरफ से 1 इंच और कमर की तरफ से 2 इंचेस का मार्जिन हम छोड़ेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गहराई देंगे। तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गहराई कॉलर नेक में 1 इंचेस कम होती है। तो यहाँ पे जैसे शोल्डर हमने 7.5 इंचेस लिया था, तो चेस्ट की तरफ से हम 6.5 इंचेस पे मार्क करके यहाँ पे इस तरह से आर्म होल की गहराई देंगे। लेकिन अभी हम वो पार्ट नहीं कट करेंगे, जब प्रिंसेस पार्ट जोड़ेंगे तब हम उसको कट कर देंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ हम 3.5 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। लेंथ में भी 3.5 इंच एंड विड्थ में 3.5 इंचेस लेंगे। और ये हम हाफ इंचेस जो हमने आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ा है उसके आगे लेंगे, और इस तरह से हम पूरे पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। अगर आपका हेवी साइज़ है तो आप 4 इंचेस भी ले सकते हैं, और कम साइज़ है तो 3 इंचेस हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब यहाँ पे प्रिंसेस पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नीचे से मैंने विड्थ में 4.25 इंचेस लिया है, और टक्स पॉइंट मैंने 10.5 पे दिया है। और टक्स पॉइंट जो है वहाँ पे जो लेंथ विड्थ है वहाँ से मैंने 4.25 इंचेस लिया है। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करके आर्म होल की तरफ इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। यहाँ पर मैंने विड्थ में 1.5 इंचेस लिया है, आप चाहे तो 2 इंचेस भी रख सकते हैं। और लेंथ में मैं यहाँ पे 2 इंचेस रख रही हूँ। और यहाँ पे पूरा लाइन ड्रॉ करके यहाँ इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। यहाँ इस तरफ से मैंने
हाफ इंचेस पे मार्क करके यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पर हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और गले की हाइट मैंने 6.25 इंचेस रखी है। तो यहाँ पर मैंने 6.25 इंचेस पे मैं मार्क कर रही हूँ और यहाँ से 3 इंचेस विड्थ में ले रही हूँ और इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे। ऊपर की तरफ से भी हम 1.25 इंचेस लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और गले का शेप दे देंगे। हॉल्टर नेक में 2-3 तरह का मतलब नेक बनते हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे अभी नेक बना रही हूँ वो बहुत चलता है, वो बहुत पॉपुलर है, पॉट नेक बोलते हैं उसको। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आपको ब्रॉड और नेक ब्रॉड बनाना है तो आप 3.5 इंचेस पे विड्थ में ले सकते हो। इस तरह से हमारी पूरे पार्ट्स की कटिंग हो चुकी है और हम उसको मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर देंगे। और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स ये स्लीवलेस बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने स्लीव्स की कटिंग नहीं की है। आप चाहे तो स्लीव्स बना सकते हैं, आपको मतलब कौन से भी पैटर्न आप इसमें बना सकते हो। यहाँ पे हम गला बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो ऐसे पेपर पेस्टिंग को गले के ऊपर रख के एज इट इज़ हम मार्किंग कर देंगे। इस तरह से मैंने पॉट नेक की मार्किंग कर दी है। और उसको बीच में से फोल्ड करके 1.25 इंचेस पे हम बाहर की तरफ से मार्क करके गले का शेप दे देंगे। यहाँ पे हमें 1.25 इंचेस बाहर की तरफ छोड़ना है और इस तरह से गले का शेप देके उसको कट कर देना है। दूसरी तरफ भी हम उसको ड्रॉ कर लेंगे गला इस तरह से। अब हम उसको बाहर की तरफ से कट कर देंगे। अब हमें लाइनिंग का दूसरा कपड़ा लेना है और उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को चिपका के ले लेना है। अब हम पहले बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो एज़ इट इज़ हमने जैसे बैक पार्ट हम स्टिच करके लेंगे कपड़े के ऊपर। जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको मेन फैब्रिक को जोड़ देंगे इस तरह से। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट जोड़ के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं 5 इंचेस की प्लेट्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो 4.5 इंचेस की भी प्लेट्स डाल सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ से मैंने प्लेट्स डाल दिए। अब नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम यहाँ पे कमर पट्टी लगाएंगे। दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगाएंगे और उसको फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट बन चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पेपर पेस्टिंग लिया था उसको चिपका लिया है फैब्रिक के ऊपर और उसको 1/4 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ के उसकी कटिंग कर लेंगे और इस तरह से कट्स लगाएंगे तो हमें उसकी सिलाई लगाने में आसानी रहेगी।
तो इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग के साथ उसको फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अभी जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको लाइनिंग का कपड़ा हम एज इट इज़ ऐसे जोड़ लेंगे। पूरी तरफ से हम उसको जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। यहाँ पर मेन फैब्रिक को लाइनिंग का कपड़ा जोड़ दिया है और एक्स्ट्रा का कपड़ा कट कर लिया है। तो यहाँ पे नेक की तरफ से एक सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरह से, और सीधी तरफ यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे तो शेप भी अच्छा आएगा। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद 1/4 इंच मार्जिन छोड़ के इसको हम कट कर देंगे। और पूरी नेक के ऊपर कट्स लगाएंगे, सावधानी से कट्स लगाएंगे। अब यहाँ पे नेक हमें अच्छे से फोल्ड करके लेना है। चाहे तो आप उस पर प्रेस भी कर सकते हैं तो गला अच्छा बैठेगा। फिर इस तरह से मैंने कपड़े को गले को फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पे जो बैक पार्ट है उसका सेंटर लेंगे और यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ से इस तरह सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे जो सेंटर है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा का साइड में कपड़ा बचता है उसको हम कट कर देंगे। इसको हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के कट करना है। अब यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ से ये जो एक्स्ट्रा का हमारा नेक ऊपर है उसकी लेंथ लेंगे और दोनों सेम, मतलब जो सेंटर तक उसकी जो लेंथ रहती है उसको स्टिच कर देंगे। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा का जो फैब्रिक बचा है उसको हम कट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें पूरे नेक को जोड़ते हुए बाहर की तरफ से एक सिलाई लगानी है। इस तरह से सेंटर को सेंटर पे रख के शोल्डर की साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरे नेक पे हमें सिलाई लगानी है। अब हमें अंदर की तरफ यहाँ पे फोल्ड करके लेना है और उसके ऊपर इसे पैक करते हुए सिलाई लगानी है, लेकिन हमें वो सिलाई बाहर की तरफ से लगानी है। चाहे तो आप वहाँ पे पिन्स लगा लीजिए।
इस तरह से ये अंदर की तरफ पूरा पैक होना चाहिए, तो इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। यहाँ पे चाहे तो आप पिन्स लगा लीजिए, और इस तरह से हम बाहर की तरफ से जो हमने जॉइंट किया था उसके ऊपर से उसको एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा नेक बन के रेडी है, और जो बाकी का जो पोर्शन है वहाँ पे हमें हेमिंग करना है। यहाँ पे हाथ सिलाई करेंगे और प्रेस करके हाथ सिलाई करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब यहाँ से हम फ्रंट से ओपन कर देंगे, यहाँ से सेंटर में से कट लगाएंगे और वहाँ पे आई हुक की पट्टी लगाएंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस पार्ट जोड़ेंगे इस तरह से। हमेशा याद रखिएगा नीचे से ही पार्ट जोड़ना। वहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों तरफ से पार्ट्स जोड़ के रेडी है। अब यहाँ पे जो हमने आर्म होल जो कट अंदर की तरफ से मार्क किया था वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंचेस अंदर लेके अच्छे से उसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आई की पट्टी लगा रही हूँ और ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि नेक हमारा रेडी है तो फिनिशिंग के लिए हमें ऊपर की तरफ से फोल्ड करके लेना पड़ेगा। पट्टी जोड़ते वक्त ऊपर से फोल्ड करके लेनी पड़ेगी। अब हम हुक की पट्टी लगाएंगे। ऊपर की तरफ से मतलब नेक की तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से कपड़े को। इस तरह से आई हुक की पट्टियाँ लगा ली है मैंने। अभी हम कमर पट्टी लगाएंगे दोनों तरफ से। अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे स्लीव्स नहीं लगाने वाले तो यहाँ पे क्रॉस पट्टी लगाएंगे दोनों साइड में। आप चाहे तो स्लीव्स लगा लेना। इस तरह से मैंने क्रॉस पट्टियाँ निकाल दी है और उसको अभी जॉइंट कर लिए। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो बाहर की तरफ से मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया है सीधी तरफ से। फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग का मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट 35 इंचेस है, तो यहाँ पे 8.25 इंचेस पे हमें मार्क करना पड़ेगा, लेकिन मैं 1/4 इंचेस की लूजिंग दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 9 इंचेस पे मार्क कर दिया है और 7.5 इंचेस पे मैंने कमर की मार्किंग कर दी है। और इस तरह से हम फिटिंग के लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड में हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने कमर पट्टी लूज़ छोड़ी है क्योंकि उसके ऊपर मैं तुरपाई करने वाली हूँ। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है। तो आज मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से हॉल्टर नेक ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।